हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारे ये डाउट सॉल्विंग सेशन डे 2 है। आज हम जानेंगे पीपल, पर्सन्स, पीपल्स में क्या अंतर है। पीपल को हम प्लूरल नाउन में यूज़ करते हैं, राइट। सभी को पता है कि एक से अधिक व्यक्ति मतलब लोग के लिए हम पीपल का यूज़ करते हैं। तो पर्सन का यूज़ और पीपल का यूज़ भी उसी तरह से करते हैं। अगर उसी तरह से करते हैं तो हम पीपल की जगह पर्सन और पीपल्स लिख सकते हैं, राइट। तो ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जनरली हम न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स में इन सब चीज़ों को जब देखते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होती है कि क्यों ऐसा यूज़ हुआ है। हमें बेसिक जानकारी नहीं होती इनकी यूजेस की। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें बेहतर तरीके से समझना चाहिए ताकि हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट आ सके। हमें पता चल सके कि हम पर्टिकुलर वर्ड को जो यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में क्यों यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इसकी मीनिंग नहीं जानेंगे तो हम इसकी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कुछ भी यूज़ कर देंगे, इसकी मीनिंग कुछ और हो जाएगी, राइट। तो प्रॉपर मीनिंग जानना, उसकी सिचुएशन जानना कि किस सिचुएशन में किस वर्ड की यूज़ होती है, ये बहुत ज़रूरी होता है एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए। तो चलिए, इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पर्सन और पीपल में क्या अंतर है, ठीक है। ये बेसिक जनरल नॉलेज है। पर्सन हम कब बोलेंगे? जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, राइट। इंडिविजुअल मैन, वुमन एंड चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, राइट। अब पीपल का यूज़ हम कब करते हैं? जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब मोर देन वन की बात कर रहे हैं, एक से अधिक व्यक्ति, लोग, राइट। इसके लिए हम पीपल का यूज़ करते हैं। चलिए हम सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहला वाला सेंटेंस है, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन। वो एक मेहनती व्यक्ति है। यहाँ एक के बारे में बात हो रही है, हमने पर्सन का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय अ पर्सन। ये काम जो है एक व्यक्ति द्वारा की गई है, ठीक है। तो यहाँ भी एक व्यक्ति की बात हो रही है, वन पर्सन, तो हमने पर्सन लगाया, एस नहीं लगाई इस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 5 पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ 5 हो गया, एक से अधिक हो गया, तो हमने पीपल लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हम बात करें अब एक से अधिक लोगों के लिए। तो इस प्रोजेक्ट में 5 लोग शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, पीपल लाइंड अप टू गेट वैक्सीनेट। यहाँ पीपल मतलब एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे, मतलब लोगों की बात हो रही है, एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है। तो लोग लाइन में खड़े थे वैक्सीनेट होने के लिए, टीकाकरण के लिए। तो ये हमारा बेसिक जनरल नॉलेज है जो सबको पता है। अब देख लेते हैं पर्सन का यूज़ कब करते हैं, पर्सन्स, राइट। तो हमने पर्सन और पीपल को जान लिया। अब हम जानेंगे पर्सन्स। अब पर्सन में जब एस लग जाती है तो इसका मतलब एक से अधिक की बात हो रही है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, राइट। बिल्कुल सही समझा आपने। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, बट इसका यूज़ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जगहों में होती है। इसका यूज़ फॉर्मल या लीगल राइटिंग्स में यूज़ होती है। कॉमनली आपको यूज़ नहीं करते दिखेगा। ये सिर्फ लीगल राइटिंग्स या फॉर्मल राइटिंग में ही यूज़ होती है। जैसे सोच लीजिए, न्यूज़पेपर में आपको मिल सकता है, हेडलाइंस में मिल सकता है, आर्टिकल्स में मिल सकता है, कोई नोटिस बोर्ड में मिल सकता है, साइन बोर्ड में मिल सकता है। कोई भी ऑफिशियल जगहों में ही ये रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज़ की जाती है, पर्सन्स का यूज़ किया जाता है। जनरली हम बोलचाल के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस व्हीकल्स इज़ ऑथोराइज टू कैरी 20 पर्सन। इस तरह की जो आप लाइनें आपको दिखने को मिलेंगी, राइट। इस वाहन का ऑथोराइज किया गया है कि सिर्फ 20 पर्सन को ही वो कैरी कर सकता है, राइट। ओनली 20 पर्सन्स आर अलाउड टू अटेन वेडिंग इन द स्टेट। इस तरह की लाइनें आप न्यूज़पेपर में ज़रूर पाएंगे कि राज्य में जो है 20 लोगों को अब अलाउड किया जा रहा है वेडिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की सेंटेंसेस आप ऑफिशियल जगहों में ही मिलेंगे, ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, पीपल वर्सेस पीपल्स। अब हमने जान ली कि पीपल का यूज़ तो एक से अधिक के लिए करते हैं, ठीक है। तो पीपल्स का यूज़ हम कब करते हैं? पीपल्स का यूज़ मतलब हम बात कर रहे हैं ये पीपल्स। जब हम पीपल में एस लगा देते हैं ना, तो इसकी मीनिंग थोड़ी हटके हो जाती है
क्या हो जाती है? इसकी मीनिंग हो जाती है, जो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कंट्री के लोग, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशंस, मतलब यहाँ डिफरेंट एथिक्स के लोगों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ ह्यूमन बीइंग, एक से अधिक ह्यूमन बीइंग के लिए हम पीपल का यूज़ करते हैं, पर जब हम पीपल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि किसी पर्टिकुलर कल्चर पे फोकस्ड कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर के पीपल के बारे में बात हो रही है। ये होता है बेसिक मीनिंग, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई यूज टू डील विथ मैनी पीपल इन माई लाइन ऑफ वर्क। देखिए, मैंने एस नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। लाइन ऑफ वर्क का मतलब होता है जॉब, ठीक है। तो मैं जिस जॉब में था, मैं बहुत सारे लोगों के साथ डील करता था। मतलब यहाँ पर मैनी पीपल का बात, मतलब मैनी पीपल का बोलने का सेंस ये है कि मैं एक से अधिक लोगों की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल सेंस, ह्यूमन बीइंग के बारे में। एक से अधिक व्यक्ति से मेरी डीलिंग होती थी, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी डीलिंग होती थी। अब देखिए, ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि हमने ये जनरल सेंस के लिए यूज़ किया है। अब मैंने यही सेंटेंस को दोबारा से लिखती हूँ और उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दिया मैंने, पीपल की जगह पे पीपल्स कर दिया, सिर्फ एक एस जुड़ गई पूरे सेंटेंस में। पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? आई यूज टू डील विथ मैनी पीपल्स इन माई लाइन ऑफ वर्क। मतलब मैं जिस काम में थी, मेरा जो जॉब था, मैं उसमें कई तरह के डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ डील करते थे। मतलब या तो हो सकता है कि आप इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशंस के लोगों के साथ डीलिंग होती थी, या तो हो सकता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि अब मैं डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ डील करता था, ठीक है। तो सोचिए, एक एस ने पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया। कितना फैंटास्टिक चीज़ है। तो सोचिए कि एक वर्ड की मीनिंग को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो होप आपको मेरा ये लेसन काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। आप इस वर्ड का अपने डेली कॉन्वर्सेशन में बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही अच्छे लेसन्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन्स लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।